यही पूछ रहा हूँ कि जैसे आप मतलब जानते हैं डॉलर वगैरह जानते हैं कुछ, पहले एक डॉलर 64 रुपया के बराबर होता था, अब भी डॉलर 84-86 रुपया चला गया है। इस बार जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बोल रहे रुपया क्यों गिर रहा है, इससे देश की इज्जत डूब जाता है, गिर जाता है। अभी जो रुपया इतना वैल्यू गिरा है, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ सुनो, अभी जो रुपया का वैल्यू इतना गिरा है, तो इसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये, जब ऑपरेशन, इसका जवाब अंकल जी देगा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो अभी बोल रहा था कि अमेरिका में जाके नरेंद्र मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप अभी रिलाई कर रहा है, ट्रंप टैरिफ लगा दिया, उसका साथ नहीं दिया, क्या बताइए? जिसके लिए कंपेनिंग किया है वो अभी साथ नहीं दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, कोई साथ नहीं दिया खुल के, जबकि पाकिस्तान को सब साथ दे रहा था। एक मिनट सर, आप जैसे बहुत अच्छी बात बोले, जैसे आप बीए के विद्यार्थी हैं, आपने कहा कि कौन आने वाला थे? कौन? बिहार में कोई टक्कर नहीं है। देखो 20 साल से जैसे देख रहे हैं, 20 साल से एनडीए की सरकार है, उस 20 साल में से जब नीतीश कुमार पलटी मार के आरजेडी से गठबंधन किया था, उस 17 महीना में जो तेजस्वी किया है वो भूलने वाला है ही नहीं। कितना लोग का परिवार बसा है, 17 महीना में रोजगार दिया, टीचर बना बीपीएससी का, सब शादी किया, चोरी भी करवाई नहीं, चोरी भी करवाई। सुनिए वो पूरी बात बताएंगे चोरी की। 17 महीने में जो काम किया है, लोग अब रोजगार, शिक्षा, विकास, कमाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार। नहीं, ये कैसे आ गए? अगर उन्होंने रोजगार दिया है इनको, तो ये कैसे आ गए? मैं टीचर नहीं ना बनना चाहता हूँ। हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मजदूरी कर रहे हैं ना? नहीं, क्या कर रहे हैं? हमारा अपना काम है, कैटरिंग का काम है, कैटरिंग का काम है। तुम्हारे जैसे कम से कम 50 लड़के रखता हूँ मैं, 2,000 रुपए देता हूँ, 2,000 रुपए। सुनिए, कलम सिंह कुशवाहा नाम है मेरा, दीनानाथ कुशवाहा का सपुत्र हूँ मैं। अपने बाप का नाम बताइए। अच्छा, ठीक है सर, आप स्टूडेंट हैं। नहीं सुनिए, आप क्या हैं? आप पहले बताइए क्या है, क्या करते हैं आप? हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं। आप क्या विद्यार्थी में मतलब क्या पढ़ रहे हो आप? अरे आप कोर्स क्या कर रहे हो? ये अंकल जी बोला ना। अरे अंकल जी को छोड़िए, कोर्स क्या कर रहे हो आप, ये बताओ। नहीं, मैं बीए कर रहा हूँ। ये कौन सा ईयर चल रहा है? सेकंड ईयर है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैं मतलब जॉब के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। मैं वो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन नहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब है प्रियोरिटी, लेकिन मतलब मेन बिजनेस भी अपना साइड से है। बिजनेस है मेरा, 7-8 गाड़ी सुधा कंपनी में चल रहा है, सुधा फैक्ट्री में, और 2 ट्रक भी हैं, भैया लोग उसमें बिजी हैं, टेंट वगैरह। बिहार में किस जगह से हो? मैं बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो आपका विकास हो गया, 7-8 गाड़ी लगी हुई है, 15,000 रुपए एक गाड़ी से भी आ रहे थे, 1 लाख रुपए महीना तो वैसे ही आ रहा है। आप मुझे ये बताइए तो फिर क्या करवाना चाहते हो? चाचा जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे, चाचा आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आप मुद्दा पे बात कीजिए। आप मेरे से बड़े, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। चाचा जैसे बोला कि आपके जैसे 50 आदमी खटाते हैं। हाँ, चल मेरे साथ छतरपुर। मैं दीनानाथ कुशवाहा की सपुत्र हूँ, और आज भी मेरा 3 काम है। तो मोदी जी की वजह से काम बंद नहीं हुए आपके? अरे मोदी जी ने तो कारोबार दिया हमें। सुन लो सुन लो। मोदी जी ने कारोबार दिया, इनके जैसे गरीब आदमी थोड़ी हम के 5-7 आदमी आए। आपको कौन बता दे कि मैं गरीब हूँ? नहीं, आपको कौन बता दे कि मैं गरीब हूँ? आपने कहा भी थोड़ी देर पहले। चलिएगा कभी? नहीं हैं? इतना लोग काम करता है ना, वो नहीं। अरे हम धोखा खाते यार, कैसे आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो गया? अरे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो आप अमीरी क्यों दिखा रहे हो, जैसे अमीरी सब दिखाते हैं सोशल मीडिया पे? ये ऐसे मेरे सामने में क्यों? अरे छोड़िए, आप पर्सनल बताइए सर, मुझे बताइए, मुझे क्लियर बताइए कि क्या बिहार में अगर मोदी जी का कमबैक होगा तो क्या इन जैसे विद्यार्थी फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? भाई ये बेरोजगार तो 20 साल में बोलने बेरोजगार तो पहले से थे। और अब रोजगार मिलने के बाद भी महा बेरोजगार हो जाएंगे। ये इनको मांगने की आदत पड़ी है, दे दे। अब वो आदमी सुधार कर सकता है, जैसे अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी थे, वो है। और जैसे हमारे मोदी जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे, एक तरफा लहरें 20 साल से पक गए हम। अब भाई 420 बाद की बात तो हम कर नहीं सकते। 420 बाद आदमी हो वो। कह रहे 420 है तेजस्वी यादव, बताओ। मोदी जी को अकेला अभी तक
विधानसभा बिहार में कितना विधानसभा सीट है, पहले ये पूछे अंकल जी से, बिहार में कितना विधानसभा का सीट है? भाई हमारी तो एक ही सीट है। ये बताएगा ना बिहार में कितना विधानसभा का सीट है, बताइए। आप मत बोलिए, एक मिनट बोलिए कितना विधानसभा का सीट है बिहार में? हमारी तो एक सीट है, अगर एक सीट गई तो मोदी जी लड़खड़ा गए, लेकिन एक सीट को सुनो नहीं सुनो, एक सीट को हम लेकर चलेंगे और मोदी जी हम उनके साथ हैं। लोग कहते ना अंधभक्त ये वो, ऐसा कुछ मैं नहीं। कोई से उन्होंने पूछ रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, आप 243 है, आप बताइए। हाँ ठीक है क्या कहना चाहते मैं अंकल जी से यही पूछ रहा हूँ कि जैसे आप मतलब जानते हैं डॉलर वगैरह जानते हैं कुछ, पहले एक डॉलर 64 रुपया के बराबर होता था, अब भी डॉलर 84-86 रुपया चला गया है। इस बार जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सुनिए प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बोल रहे रुपया क्यों गिर रहा है, इससे देश की इज्जत डूब जाता है, गिर जाता है। अभी जो रुपया इतना वैल्यू गिरा है, सुनिए हाँ सुनो, अभी जो रुपया का वैल्यू इतना गिरा है, तो इसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये, जब ऑपरेशन, इसका जवाब अंकल जी देगा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो अभी बोल रहा था कि अमेरिका में जाके नरेंद्र मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप अभी रिलाई कर रहा है, ट्रंप ढेरी पे लगा दिया, उसका साथ नहीं दिया, क्या बताइए? जिसके लिए कंपेनिंग किया है वो अभी साथ नहीं दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, कोई साथ नहीं दिया खुल के, जबकि पाकिस्तान को सब साथ दे रहा था। अब एक मिनट सर, आप जैसे बहुत अच्छी बात बोले, जैसे आप बीए के विद्यार्थी हैं, आपने कहा कि ट्रंप रिलाई कर रहा है। सुनिए, आपने जैसा कहा कि ट्रंप रिलाई कर रहा है, क्योंकि अगर मैं मोदी जी की बात करूं बीजेपी की, तो वो मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करूं भारत देश की, तो वो मेरे प्रधानमंत्री लगते हैं। अब मुझे ये बताइए ट्रंप ने रिलाई कैसे करी? देखिए पहले बीए के छात्रों तो जियो पॉलिटिक्स भी समझते होंगे। सुनिए नॉलेज बहुत होगी। देखिए, जब एक मिनट, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, सुनिए एक मिनट, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनाया जाता है? अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं कि वहां पे उसको जिताने के लिए अपना कैंपेनिंग करे, ये कहीं नहीं लिखा गया है। अगर कोई भी सरकार बन रहा है, चाहे ट्रंप का बने, चाहे अपोजिट पार्टी का बने अमेरिका में, उससे इंडिया का रिलेशन बनता है, न कि किसी व्यक्तिगत रिलेशन बनता है। मोदी जी ने व्यक्तिगत ट्रंप को अपना दोस्त माना था, उसके लिए कैंपेनिंग किया, ये हमको बहुत गलत लगा। भाई कोई भी अगर कमला हैरिस जीत जाता था क्या उससे भारत का रिलेशन नहीं रहता क्या है? अब वही जिसके लिए कैंपेनिंग किया उतना भीड़ में जाके, अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप क्यों 25% वो तो नॉर्मल था, लेकिन उससे वो नहीं माना, फिर 50%, फिर 100%। अब चाइना उसका जवाब कितना विरोध किया, चाइना आपको जब 50% लगा, वो भी 50% लगा, वो 100% लगा, वो भी 100% लगा। मोदी जी क्यों नहीं जवाब दिया उसका? ट्रंप क्यों सीज फायर का ऐलान किया अपने ट्विटर हैंडल पे? मोदी जी क्यों नहीं बता पाए कि क्यों किया है कि नहीं किया है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब युद्ध हो रहा था, ट्रंप कौन होता है सीज फायर करवाने वाला? मेरा देश, मेरा संप्रभु देश है, अपना अधिकार है, मतलब वो खुद निर्णय ले सकता है, ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। चीज बता दीजिए, बोले तीन चीज बता दीजिए, तीन चीज बता दीजिए। जैसा आपने कही कि डोनाल्ड ट्रंप की, आपने इंटरनेशनल रिलेशन की बात करी, आपने आईआर तो अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने बात कही पहले सीज फायर की, सीज फायर किसने करवाया? देखिए, जब हो रहा था युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जब हमारे पहलगाम में निर्दोष लोगों को, तो उसका बदला जरूर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हैं? जब हो रहा था, क्या आप भारतीय आर्मी का सपोर्ट करते हो? बहुत ज्यादा दिल से सपोर्ट करते हैं। अगर आप दिल से सपोर्ट करते, अब एक मिनट, अगर आप दिल से सपोर्ट करते तो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कम और हमारी आर्मी की बात ज्यादा मानते हैं। हमारी इंडियन आर्मी कह रही है, चीख कर कह रही है कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया, हमारे डीजीएमओ के पास कॉल आया और तब हमने सीज फायर करा। तो आपको पता है कुछ भी भारत की नीति के बारे में? आपको अरे पता है क्या पता है? अगर कोई भी, हम पहली बार किसी को नहीं करते, अगर कोई हम तुम उसका जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन था।
और जब एक ऑपरेशन था तो उस ऑपरेशन से हमने जवाब दिया। दूसरी चीज आपने कि ट्रम्प का हमने वो करा। ऐसे तो फिर जो हमारे ऑस्ट्रेलिया सुन लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस, तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी बेवकूफ है। आप भी समझदार हो। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कहता है कि जय भारत जय इजराइल, वो भी बेवकूफ है। फिर तो जिस तरीके से रशिया का पुतिन है, वो कहता है कि भारत इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो फिर तो पुतिन भी बेवकूफ है। आप भी समझदार निकले जो लाल किला में घूम रहे हो। आप मुझे बताइए सर कि बिहार इलेक्शन पे क्या कहना चाहोगे कि बिहार इलेक्शन में मोदी कितनी सीटें लेकर जा रहे हैं? भाई मोदी की तो कम से कम कुछ नहीं तो 30-35 सीटें हमें 30 से 35 सीटें बस। एक मिनट, अरे यार हमारा टॉपिक क्या है, हम इसकी क्यों सुने, हम आपकी क्यों सुने? हमारा टॉपिक बिहार इलेक्शन है। बिहार इलेक्शन, आप मुझे ये बताइए कि बिहार, सुनिए, आप बिहार पे बोलोगे, बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए पर्टिकुलर? थोड़ा पीछे देखिए, सब लोग बोल रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं सम्राट चौधरी के बारे में, वो कब 10वीं पास किए हैं? अभी तक मीडिया वाले जब बोला कि आप बता दीजिए सर कब आप मैट्रिक पास किए, वो नहीं बता पाए। वो मैट्रिक पास ही नहीं किया है, फर्जी डिग्री है उसके पास। चलो ठीक है, प्रशांत, ये तो हो गए सम्राट चौधरी की बात। मेरा सवाल ये है कि कौन आ रहा है बिहार में? देखिए, क्योंकि सब देख चुका है बिहार में। देखो, राजनीति में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आप रोटी ही बनाते हैं। अरे मेरे भाई, आप नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? आप मेरे को ये बताइए कि बिहार में कौन आ रहा है? आप ऐसे कहीं कूद रहे हैं? गोदी मीडिया, इसीलिए तो रैंकिंग इतना बड़ा चला गया। सवाल का जवाब नहीं दिया तो गोदी मीडिया है। बिहार का बजट कितना है? आप मुझे ये बताइए, बिहार का बजट कितना है? इंडिया मीडिया यहाँ पर सुनो, वक्ता और बक्ता, आप जो बोल रहे हो आप वक्ता की तरह बोल रहे हो, लेकिन आपको वक्ता नहीं बक्ता लग रहा है। बा और बा में फर्क होता है। मुझे ये बताइए कि बिहार में कौन आएगा? बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट कितना है ये बताइए। मेरा बात आप सुनिएगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मुझे ये बताइए बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट में अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, CAG के रिपोर्ट के अनुसार 71,000 करोड़ का रुपया का हिसाब नहीं दिया बिहार सरकार। 20 साल से NDA की सरकार है। अब देख रहे हैं कितना मतलब ज्यादा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेप बोल रहा था कि वो उससे पहले। भाई मानता हूँ 20 साल से आप हैं। बहुत सही बात कर रहे हो। बिहार में रेप भी हो रहे हैं, करप्शन भी हो रहा है। मेरा सीधा सवाल फिर से वही घूम फिर कर कि बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट जितना भी है वो क्या पढ़े लिखे हो? मेरे पूछने का रीजन है, मैं आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा, मेरा पूछने का रीजन है। आप मुझे ये बताइए बिहार का बजट पता है आपको? नहीं पता? 3,20,000 करोड़। चलिए ठीक है, अगर मैं आपके एक मिनट के आपने कहा 3,20,000 करोड़, मैं आपकी नॉलेज पे कोई शक नहीं कर रहा। मेरा सवाल सीधा है कि तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने कहा हर घर नौकरी। अरे एक मिनट रुक जाइए। अगर मैं बिहार में 10 करोड़ की भी आबादी मानूं, जिस तरीके से आपकी नॉलेज, अगर मैं अपनी नॉलेज भी रखूं, तो अगर 10 करोड़ की मैं आबादी मानूं और अगर हर एक घर से नौकरी मिली, मान के चलो उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी और उसकी सैलरी तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह आपको पता 40-50 हज़ार रुपये होती है। सुन लीजिए, 50 हज़ार रुपये भी अगर तनख्वाह हुई और 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी तो कितने रुपए का बजट बनेगा? अच्छा एक मिनट, आप पहले मीडिया की तरफ बात कीजिए। अरे मेरे भाई, मेरा सवाल का जवाब, मेरे को ये तो पता लगना चाहिए मैं पढ़े लिखे से बात कर रहा हूँ या किसी तेजस्वी यादव की रैली से बात कर रहा हूँ। आप मोदी की बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। पहले बात सुनिए। तुम्हें कुछ सवाल जवाब आता है नहीं आता? तो गोदी मीडिया। मेरा सीधा सवाल ये है कि 2 करोड़ लोग हैं, अगर 2 करोड़ लोग हैं और 50 हज़ार रुपए तनख्वाह है, तेजस्वी यादव ने दे दी। मेरे को सुनिए मेरी बात, 2 करोड़ लोग हैं, 50 हज़ार रुपए तनख्वाह है। अब मुझे ये बताइए कि कितने रुपए बैठेगा जो तनख्वाह दी जाएगी? ठीक है, एक मिनट। अरे भाई 9 लाख करोड़ रुपए बैठेगा लमसम और 3 लाख करोड़ रुपए का तो बजट ही है बिहार का, तो 6 लाख करोड़ रुपए लाएंगे कहाँ से? अब फिर वही सुनिए, आपको पता है नहीं तो क्या सुनिए। मेरा भी सवाल है।